डिशुम डा टुम डिशुम। ये लड़का पागल हो गया है क्या? मुझे लगता है शायद ये पागल हो गया है। मैं बस आ गया और कुछ गलत भी होने लगा। ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती। मास्टर, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। लगता है गलती से बटन दबा दिया होगा। रिया नंबर 1, कहीं मत जाओ। आज तुम मेरे साथ सोओगी। रिया नंबर 1, आज तुम मेरे इतने करीब हो। बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। मास्टर, ये आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टर सैनब। डॉक्टर जैन ने कहा था। तो चलो फिर साथ सोते हैं। कमी नहीं कहेंगे। उसे छोड़ दो वरना मैं तुझे मार दूंगा। या! दूर ही रहो अब। या! भाई, वो मैंने गलती से अलार्म सेट कर दिया था। वैसे क्या तुम घर पहुंच गए? अगर वो राहुल का बच्चा हवशी है तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा नहीं है, क्या कह रहे हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला था? अरे वो मुझे मेरे रूम में सोने के लिए छोड़ गया था और स्टोरी सुना के गया था। अच्छा, वो मुझे थोड़ा काम याद आ गया था, इसलिए मैं अब फोन रखता हूँ। बाय बाय। खुदा हाफिज। मिस, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? नहीं, जरूरत नहीं। लगता नहीं है कि पापा भी आ गए होंगे, तो मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। राज राज रखना। जी। जी बोलिए, कौन है? राहुल की फैमिली में लड़की क्या कर रही है? तुम कौन हो? राहुल कहाँ है? ओ मेरे खुदाया, ये घर तक कैसे पहुंच गई? इतना काम कर करके तो मैं सच में मर जाऊंगी। पहले खाना पकाओ, फिर नैनी बनो, फिर सेक्रेटरी, और अब शायद मुझे इसके लिए नकली पत्नी भी बनना पड़े इसकी। मैं इतना काम करके मर जाऊंगी। हाँ, अरे मिस टीना, आप यहाँ पर आइए ना, बैठ जाइए। वो मेरी एक चीज खो गई थी, मैं बस उसे ही ढूंढ रही थी नीचे। तुम राहुल को डेट कर रही हो? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत समझ रही हूँ? तुम दोनों साथ रहते हो, अब छुपाने को क्या बाकी? असल में मैं मिस्टर राहुल के ऑफिस। राहुल ने नहीं कहा होगा कि वो तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारी ना तो एजुकेशन है, ना तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, और ना ही तुम्हारा कोई बैकग्राउंड। शायद वो बस टाइम पास कर रहा है। नॉर्मल है, ऐसे रिलेशनशिप बहुत कम ही चलते हैं। क्या आप मेरी खूबसूरती पर कम्प्लीमेंट कर रही हैं? आपकी कम्प्लीमेंट का शुक्रिया। तुम्हारी जबान इतनी क्यों चल रही है? अरे रिया, कहाँ हो तुम? राहुल, गुड मॉर्निंग। टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और अच्छा मैसेज है, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? रिया नंबर 1, 2 लोगों के लिए नाश्ता तैयार करो। राहुल, तुम जाओ पहले नहाओ, मैं मदद करती हूँ इसकी। बताओ मुझे राहुल, तुम्हें रिया नंबर 1 क्यों कह रहा था? ये कोई नॉर्मल नेम नहीं लगता। तुम जापानीज तो नहीं लगती हो। क्यों ना तुम अपने नाम में लफ्ज कम कर लो कुछ। ये नाम सिर्फ एक कोड नेम है। कल को मिस्टर राहुल और भी हायर कर सकते हैं। रिया नंबर 2, रिया नंबर 3, रिया नंबर 4 भी।
अजीब है। ऐसा है तो तुम ऑफिस में अपना नाम बदल क्यों लेती हो, रिया नंबर 1 से रिया? मिस टीना, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। हाँ, ये क्या है? उसे दबा मत। राहुल, तुम ठीक हो गए? इसे कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट का फोबिया। तुम किसी बाहर के शख्स के करीब आओगे तो तुम्हारी सांस बंद होने लगेगी, तुम्हारा दिल घबराने लगेगा, मानो जैसे तुम्हारी जान निकलने वाली हो। यह सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी वजह से मरे थे। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। मामा, मामा, पापा, 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 मेरी ही गलती है। मुझे बर्थडे के लिए कहीं जाने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। सॉरी, मेरी गलती है। मुझे माफ कर दे मॉम डैड, मुझे माफ कर दे। अंकल, अंकल कोई है क्या? अंकल, अंकल आप कहाँ हैं? मास्टर, राहुल, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। रिया, काम डाउन। तुम एक प्रोफेशनल हो। अंकल, अंकल प्लीज उसे बचाइए। मास्टर को क्या हुआ? उसने मुझे गलती से टच कर लिया। जल्दी चलो, देखते हैं, जल्दी चलो। मास्टर, आपको होश आ गया? अब आप कैसा फील कर रहे हैं? रिया नंबर 1, तुम्हारा शुक्रिया। यंग मास्टर, यंग मास्टर। तुम्हें किसने कहा उसे उठा के रखो? पीछे हटो, ज्यादा मुश्किल मत बढ़ाओ। राहुल, और पीछे रहो। यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, यकीन मानिए मेरा। लेकिन मुझे उसके साथ रहना है। जरूरत है, चलिए यहाँ से। राहुल, आप चलिए। अंकल, ये सब आखिर क्या चल रहा है? ये यंग मास्टर का मामला है, मैं उनमें नहीं पड़ता। अंकल, आपने हमें साथ बड़े होते देखा है, क्या आप नहीं चाहते कि मैं उसके साथ रहूं? मैं भी चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो। मैं राहुल को खुश रखना चाहती हूँ। अंकल, आप ही हैं जो उसे अच्छे से जानते हैं, मेरी मदद करिए ना। ठीक है मिस टीना, जरा रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। रिया नंबर 1, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कैसे रेस्क्यू करना है? मुझे याद है मैंने तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में कभी नहीं बताया। क्योंकि मेरे मेडिकल सिस्टम में 10,000 से भी ज्यादा फर्स्ट एड रिकॉर्डेड मौजूद हैं, इसलिए जिसमें से किसी का भी मैं मरीज की हालत देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ। हाँ, मैंने सुना था कि डॉक्टर जैन मेडिकल लेवल तक के रोबोट भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बिस्तर तक ले जाने में आपकी मदद करती हूँ। जरूरत नहीं है, बस मेरे पास रुकी रहो। रिया नंबर 1, असल में जब मैं बच्चा था मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए आज तक मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अगर तुम खुद को नहीं भी माफ करना चाहते। बहुत से लोग खुद को नहीं भी माफ करते क्योंकि वो कुछ भूलना नहीं चाहते अपने से जुड़े लोगों को, इसलिए वो सारी जिंदगी खुद को कसूरवार मानते हैं ताकि अच्छी जिंदगी जी सके।
रिया नंबर 1, तुम मेरे सच में साथ हो, मुझे बहुत सुकून पहुंचता है। ये सब इसे खोल लीजिए और खुद ही देख लीजिए। रिया नंबर 1। हाँ, ये क्या है? इंटरेस्टिंग है। यंग मास्टर को पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये सब बताया है। घबराइए मत अंकल, मुझे याद रहेगा। इतना कोई बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने। और तुम भी जानती हो, उस कार एक्सीडेंट के बारे में अभी भी सदमे से निकल नहीं पाया। वो ढूंढना चाहता है कि इन सब के पीछे आखिर कौन था। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। समझती हूँ आपका क्या मतलब है। राहुल अभी भी दुखी है। मैं भी चाहता हूँ कि मिस्टर लैंग यंग मास्टर के दिल में जगह बना ले और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। और ये सब यंग मास्टर के मॉम डैड की भी यही ख्वाहिश होती। अंकल, आपने इतना ज्यादा ख्याल रखा उसका, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ। रिया नंबर 1, मास्टर मैं यही हूँ। अंदर आके मेरे बाल धो दो। माफ कीजिएगा, ये सब मेरे प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ट्राई करोगी तो हो जाएगा। तो जाओ, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। लेकिन अरे खुदा, ये लोग कितने बेरहम है। ये भी नहीं समझते कि उनकी वजह से लोगों के हाथों में चोट लग जाती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो मुझे बस सर ही धोना है। और क्या करना चाहती हो? जरा 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें अपने बाल थोड़ी ना धोने हैं, मेरे धोने हैं। मास्टर मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो इससे मैं देख नहीं पाऊंगी कि आप किस हालत में हैं। रिया नंबर 1, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये सब उतार दो। फिक्र मत करो, छोटी सी ही बात है, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगी। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी बच्चों कि इमरजेंसी वाली नर्स कैसे इलाज करती है। मैंने इतनी ज्यादा एडल्ट मूवीज देखी हैं, लेकिन तुम सबसे पहले जिंदा इंसान हो। कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगी, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी ही नहीं। हाँ, ये सब क्या है? क्या ये कोई नन्हा सा बच्चा है? मास्टर, अब मैं आपके बाल धोने लगी हूं। मिस्टर लैंग, वो आदमी जो राहुल के घर में रात में आया था, उसका पता लग गया है। ओह, कौन है वो? उसका नाम जैन डोंगे है। उसने आर्टिफिशियल एजेंसी में पीएचडी की है। कुछ सालों पहले एक साइंटिफिक पेपर इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च किया था, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो इंटेलिजेंट रोबोट पर काम कर रहा है। पर वो हमारी कंट्री का टॉप रिसर्चर बन गया है। इंटेलिजेंट रोबोट्स पर काम कर रहा है वो। हो ना हो, मैंने उसे कहीं तो देखा है। तुम जा सकते हो। इंस्टीट्यूट में उसकी काफी बड़ी रेपुटेशन है। मैंने उसके साथियों से पूछा था, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा अकड़ू सा इंसान है। वो ज्यादा लोगों से बोलचाल नहीं रखता है। इंस्टीट्यूट में सालों लगाने के बाद भी इसने उनके लिए कोई काम नहीं किया। बाद में क्या हुआ, उसने रिजाइन कर दिया और अपने काम को लात मार दी। अब कोई नहीं जानता वो कहाँ है। वैसे वो रोबोट पर काम कर रहा है ना? हो ना हो, मैंने उसे कहीं देखा है। ये देखो और पता लगाओ। जी सर। मास्टर, क्या ये स्ट्रेंथ सही है? बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन हाथ में थोड़ी और जान डालो। सीधे हाथ में भी अच्छा तो कर रही हो, लेकिन तुमने कहा तुम नहीं कर सकती। वो असल में मुझ में टॉयलेट धोना प्रोग्राम किया गया है। क्या कहा? ये हो गया। जाओ टॉवल लेकर आओ। अच्छा, घंटा दिखा ही डाला।